हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दास में। तो दोस्तों, हम ट्रेन के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे रेलगाड़ी के। तो सबसे पहले मैंने पहला लेक्चर किया था, उसमें हमने क्या किया था, रेलगाड़ी के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं हमने उसको किया था पहले लेक्चर में। और जो हमारा दूसरा लेक्चर था उसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो हमारे जो पहला टाइप था उसमें हमने जब रेलगाड़ी किसी खंभे, पेड़, व्यक्ति को पार करे, यानी इसमें जब व्यक्ति हमारा जब स्थिर रहता है तब का कंडीशन हमने किया था। और दूसरा कंडीशन था जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, तो ये किया था हमने पिछले लेक्चर में, यानी सेकंड लेक्चर में। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था रेलगाड़ी का, उसमें हमने क्या किया था कि हमने उसमें उसके कॉन्सेप्ट को पढ़े थे अच्छे से। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। और हम आज करने वाले हैं आपके ये तीसरा टाइप, जो है कि जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। तो इसमें देखिए कुल 8 टाइप के क्वेश्चन हैं। ये हम अभी जो हमारे किताब इससे पढ़ा रहे हैं, ये हमारे पास है यदि यादव की। इसमें कुल 8 टाइप क्वेश्चन है, तो करीब 60-70 क्वेश्चन है। तो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरफ से, जिसमें हमने 2 टाइप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और इसके बाद हमारे 6 टाइप बचे हैं। तीसरा टाइप आज हम कर रहे हैं तीसरे लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें आज हम 6 क्वेश्चन करेंगे तीसरे टाइप में। ये यदि यादव 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 6 क्वेश्चन को आज हम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसका जो आज हमारा जो तीसरा टाइप है, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उसे एक बार देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं उसे सॉल्व करता हूँ। देखिए, इसमें दिया हुआ है 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, यानी जो 2 रेलगाड़ियाँ हैं एक ही दिशा में चल रही हैं। उनकी गति कितनी है, 56 किमी प्रति घंटा और 29 किमी प्रति घंटा, यानी V1, यानी कि जो पहले की चाल है, पहली रेलगाड़ी की चाल है V1, वो है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चाल कितनी है, 29 किमी प्रति घंटा, दूसरी की चाल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यानी टी बराबर 16 सेकंड, यानी 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए कुछ कंडीशन कैसी है। देखिए फिगर कुछ ऐसा है, 2 रेलगाड़ियाँ हमारे पास है, ये है, और ये कहीं इधर एक रेलगाड़ी ऐसी है। तो इसमें क्या है कि एक रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, और इसकी स्पीड कम है, कितनी है, 29 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इधर जा रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में। इसकी स्पीड कितनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारी। तो जब इसमें देखिए क्या होगा, जब इसमें हमारी जब ये वाली जब गाड़ी जाएगी और ये जाएगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको पुराना लगेगा वही, कि जब एक ही दिशा में चलेंगी तो क्या होगा, दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो आपस में घटा दी जाएंगी, यानी घट जाएंगी, वहीं आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 56 माइनस 29 बराबर 27 किमी प्रति घंटा की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें समझना क्या है आपको। देखिए, अब देखिए ये रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये चल रही कितनी स्पीड से, 29 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये बात यहाँ समझ में आ गई। और इसको ये जो 56 किमी प्रति घंटा चल रही है, ये इसको क्रॉस करेगी। तो क्रॉस करेगी तो इसे कितना चलना पड़ेगा, ये इसमें मेन आपका है लॉजिक। तो इसमें इसको चलना कितना पड़ेगा, तो इसको चलना पड़ेगा, जो ये रेलगाड़ी है 56 किमी प्रति घंटा वाली, इसको अपनी लंबाई के बराबर, इसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो रेलगाड़ी में, जिस रेलगाड़ी में ये बैठा हुआ है आदमी, इसको पार करेगी। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि रेलगाड़ी क्रॉस करेगी, ये नहीं बोला है, ये बोला है कि उस बैठे हुए आदमी को क्रॉस करेगी। तो हमें आदमी क्रॉस कराना है, न कि रेलगाड़ी को। तो यहाँ से जब ये रेलगाड़ी आगे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, जब यहाँ से क्रॉस कर जाएगी इस आदमी को, तो हमारा यही हो गया, न कि इसको पूरा क्रॉस कराना है हमको, ये नहीं कराना है हमको, इसी क्रॉस कराना है। यहाँ आदमी बैठा हुआ तो इसी क्रॉस कराना है हमको। ठीक है, यही इसमें लॉजिक है। तो इसमें आदमी की चाल क्या हो गई, आदमी की चाल आपकी कितनी हो गई, 29 किलोमीटर प्रति घंटा, 29 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वो ट्रेन बैठा है, और जो ट्रेन की चाल होगी वही आपकी आदमी की चाल होगी।
ठीक है। तो आगे चाल आपकी हो गई 29 किमी प्रति घंटा, इसलिए यहाँ पे हमने रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकाला 56 माइनस 29 27, ये हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपको चाल तो पता चल गया 27 किमी प्रति घंटा जो कि हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, और इसमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपको, चाल और समय दिया हुआ है, दूरी निकाल लेंगे, फॉर्मूला पता है आपको, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ पे चाल आपको जो दिया है वो किमी प्रति घंटा में दिया है, इसको पहले बदल लेंगे हम, किसमें बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, 27 गुणे 5 बटे 18 कर देंगे, तो देखिए क्या होगा 9 दूनी 18 और 9 3 27, 3 बचे 15/2, यानी 15/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी आपकी चाल। तो यहाँ रखेंगे 15/2 और दूरी डी मान लिया हमने, समय दिया हुआ है कितना 16 सेकंड, देखिए 2 8 16 और 15 ये तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा डी बराबर 15 8 120 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन में जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यह दिया था का जो है, ये क्या दिया हुआ है इसमें, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किमी प्रति घंटा और 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। चाल कितनी है 50 किमी प्रति घंटा, पहली की चाल कितनी है 50 किमी प्रति घंटा और दूसरी कितनी है, तो दूसरे की आपकी है 30 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा दूसरी की चाल है ये, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकेंड में पार करती है, तो तेज गाड़ी लंबाई सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी यही पूछा हुआ था। यानी यहाँ पर दो रेलगाड़ियाँ हैं, ये V1 दिया वेलोसिटी पहली की, ये दूसरी की, ऐसा फिगर है। पहली इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी है, दूसरी की आपके 30 किमी प्रति घंटा। इसमें कहीं आदमी बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे धीमी वाले में आदमी बैठा हुआ है, अब इसको इस आदमी क्रॉस करना है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आदमी को क्रॉस करना है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। बस इसमें ये देखना ये है आपको कि जो रेलगाड़ी की चाल होगी वहीं आदमी की चाल हो जाएगी, इसमें आपको ये समझना है। बस जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, सीधे आदमी की चाल, यानी जो मैन था उसकी चाल उसमें दी होती थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा 5 की जो भी दिया होता था दिया होता था। इसमें क्या है, आदमी हमारा ट्रेन बैठा है, तो जो आदमी की चाल हो जाएगी वो ट्रेन की चाल के बराबर हो जाएगी। तो ट्रेन की चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहीं आपकी आदमी की चाल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, यानी समान दिशा में चल रही है ना, दोनों इधर चल रही है ये भी इधर चल रही है, तो डिफरेंस हो जाएगा यानी 50 माइनस 30 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी वो आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए निकालना क्या है हमको, निकालना है हमको रेलगाड़ी की लंबाई, तो किसकी निकाली लंबाई, बड़ी वाली रेलगाड़ी की, यानी जिसकी स्पीड ज़्यादा है 50 वाली की। अब इसमें समय कितना दिया हुआ है, कितने समय पार कर जाती है, तो ये आपकी 18 सेकेंड में, यानी समय आपको दिया था कितना समय 18 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है। अब इसको लगाएंगे, पहले इसको बदलेंगे हम, जो 20 किमी प्रति घंटा दिया है इसको बदलेंगे हम मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 20 गुणे 5 बटे 18, ठीक है, ये हो गया मीटर पर सेकेंड यानी 100 बटे 18। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी समय, चाल बराबर कितना है 100 बटे 18, दूरी आपको निकालनी है डी, और समय 18 सेकेंड दिया हुआ है, 18 कैंसिल, बचा कितना डी बराबर 100, यानी इसका 100 है 100 मीटर, यानी जो बड़ी जिसकी स्पीड ज़्यादा है यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आप चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराया जा सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, समान दिशा में यहाँ भी चल रही है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये, उनकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहली रेलगाड़ी यानी V1 पहली की चाल कितनी है
72 किमी प्रति घंटा और दूसरी चाल कितनी है 36 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 72 माइनस 36 बराबर 36 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। और इसको हम बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्या आ जाएगा 36 गुणे 5 प्रति 18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 18 से दोबारा कट जाएगा ना इसलिए। तो ये स्पीड आपकी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए इसमें दिया हुआ है यानी जो जिसकी स्पीड कम है उसमें आदमी बैठा हुआ है और उससे जो तेज रेलगाड़ी है, तेज चलने रेलगाड़ी है, उससे वो 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। कितने समय में, तो 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है उसे, यानी वो समय दिया है, समय कितना दिया t बराबर 5 सेकंड, 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। वही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल आपको दिया 10, दूरी निकालनी है आपको और समय कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 50। कहीं पे गलत तो नहीं कर रहे हैं, देखते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं। ठीक है, एक की आपकी चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी जो हमारी है उसकी चाल आपकी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। जब एक ही दिशा में चलेंगी तो क्या होगा, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस होगा। तो कितना आ गया डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी 36 आ गया। ठीक है, 36 आ गई। अब 36 किमी प्रति घंटा में है तो हमने इसको बदल दिया किसमें, मीटर पर सेकंड में। उसके लिए हमने क्या किया, 5 बटे 18 से गुणा किया हमने, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद टाइम आपको दिया है, यहाँ पे टाइम कितना दिया है, कितने सेकंड में क्रॉस करती है, तो 5 सेकंड में। तो हमें मीटर पर सेकंड में स्पीड मिल गई और समय सेकंड में दिया हुआ है तो हमने लगाया यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये दिया हुआ डी निकल गया, यानी कितना है 50 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 50 मीटर। ये आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसमें आपको समझना यही था, इस टाइप के क्वेश्चन में समझना आपको ये होता है कि जब कभी रेलगाड़ी में आदमी बैठा होता है तो जो उस आदमी की चाल होती है वो रेलगाड़ी की चाल के बराबर होती है, और जो रेलगाड़ी क्रॉस करती है हाई स्पीड वाली रेलगाड़ी, वो उसको जो क्रॉस करती है तो उस आदमी क्रॉस करती है, न कि पूरे ट्रेन क्रॉस करना होता है। क्वेश्चन में अक्सर बोला होता है आपसे कि उस आदमी क्रॉस कर रही है, और लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि वो पूरी रेलगाड़ी क्रॉस करेगा, इस तरह सोचते हैं। और वो क्या करते हैं, वो दोनों दूरियाँ निकालने लगते हैं, सोचते हैं कि यार इसमें तो ये दिया हुआ ही नहीं है कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एडी यादव का, और हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा ये, कुल 7 क्वेश्चन इस टाइप में। बाकी अगला टाइप हम कल करेंगे। अगला टाइप क्या है, तो जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो उसको हम कल करेंगे। और अभी हमारे 4 क्वेश्चन बचे हुए, इसे कर लेते हैं। जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमारे 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमने 3 क्वेश्चन अभी किए हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, 2 गाड़ियाँ क्रमशः 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। नोट कीजिए इसे, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, कितनी चाल है इनकी 30 किमी प्रति घंटा और दूसरी कितनी है 58 किमी प्रति घंटा, 58 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, ये एक ही दिशा में चल रही है, यानी एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 किमी पार कर जाती है। यानी जो धीमी गाड़ी है, यानी 30 जो किमी प्रति घंटा है, इसमें आदमी बैठा हुआ है, इसमें आदमी बैठा हुआ है। और इसको जो तेज वाली रेलगाड़ी हमारी है वो उसे कितने सेकंड में क्रॉस करती है, तो आपका 18 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। टी बराबर 18 सेकंड, 18 सेकंड, 18 सेकंड में पार करती है, पार करती है। ठीक है, 18 सेकंड पार करती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, यानी इसकी ये तेज कौन चलती है, तो ये चलती है, इसकी लंबाई आपको बतानी है, ट्रेन की लंबाई डी मान लिया हमने। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले
अब चूंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 58 माइनस 30, डिफरेंस होता है, ठीक है, हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 32, ठीक है, 32 आ गया, 32 ये आएगा ना, सॉरी 32 नहीं आएगा, 28 आएगा, 28 आ गया। क्या किमी प्रति घंटा, ये किमी प्रति घंटा में आया हुआ है तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे इसी समय। तो अब देखिए काटिए इसे, तो अभी इसे ऐसे लिख देते हैं, तो 5/40 गुना में 4, 5 से 14, 140/18 या फिर 70/9, क्या मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने गुणा कर दिया इसमें 5/18 से, तो 70/9 मीटर पर सेकेंड इसका आ गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है, अब इसको लगाते हैं, तो चाल आपको दिया 70/9, डिस्टेंस हमें को निकालना है डी, समय आपको दिया हुआ 18, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 70 का 2 गुणा कितना आएगा, डी बराबर 140 मीटर। जो तेज रेलगाड़ी है, जो तेज चलने वाली गाड़ी है, जो आदमी क्रॉस कर रही है, उसकी लंबाई कितनी है, तो 140 मीटर। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अगला क्वेश्चन, इसे आप लोग कीजिए एक बार। आप लोग मेरे पहले बार क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप लोग जब ना आए तो उसको देखिए, फिर समझिए कहाँ गड़बड़ी हुई, और इसके लिए आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद प्ले कीजिएगा जब समझ नहीं आए तो। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 56 किमी प्रति घंटा एवं 29 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। कितनी चाल है, एक की चाल है आपकी 56 किलोमीटर किमी प्रति घंटा, दूसरी कितनी है 29 किमी प्रति घंटा, ठीक है, दो गाड़ियाँ हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो धीमी वाली, यानी जो धीमी चलने वाली 29 वाली, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। देखिए हमेशा धीमी वाले में आदमी बैठा हुआ है तभी तो वो क्रॉस करेगा ना, धीमी वाले नहीं तो फिर जो तेज रहेगा आदमी बैठा रहेगा तो आगे निकल जाएगा। तो इसमें आदमी बैठा हुआ है धीमी वाले में, तो उसको कितने सेकंड का क्रॉस करती है, तो आपको ये क्रॉस करती है आपके 16 सेकंड में क्रॉस करती है, टी बराबर 16 सेकंड, 16 सेकंड में क्रॉस करती है, पार कर जाती है। तो देखिए यहाँ फिर से निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे समान दिशा में चल रही है गाड़ी, हाँ एक ही दिशा में दिया हुआ है ना, यानी कि डिफरेंट निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 27, यानी 56 में से माइनस 29 बराबर 27, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बचे 15/2, 15/2 मीटर पर सेकेंड आ गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए आपको समय दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर डिस्टेंस, दूरी में डी है बटे समय कितना दिया 16 सेकेंड, इसे कट करेंगे, 2 के 2 और 2 8 16 और 15 8 120, यानी डी बराबर 120 मीटर। देखिए कौन सा आंसर है इसका, तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 एस डी यादव का। उम्मीद है आप लोगों को इसमें समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे मेथड समझा सकूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किमी प्रति घंटा और 70 किमी प्रति घंटा की गति से जा रही हैं। कितनी गति है, v1 बराबर 90 किमी प्रति घंटा, दूसरी कितनी है v2 70 किमी प्रति घंटा।
गति से जा रही हैं। ठीक है, यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो देखिए क्या है, टी 36 सेकंड, यानी 36 सेकंड में पार कर जाती है। किसे पार कर जाती है? धीमी जो रेलगाड़ी हमारी है यानी 70 वाली, इसमें आदमी बैठा हुआ है, और तेज जो रेलगाड़ी चल रही है वो उसे 36 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। अब देखिए, तो ये भी इस क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? ये आपकी हो जाएगी 90 माइनस 70, यानी कि 20 किलोमीटर, 20 किमी प्रति घंटा, 20 किमी प्रति घंटा आएगा। तो इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा? 5/18, या फिर लिख सकते हैं 100/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? ये। अब देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल आपने निकाल लिया है यहाँ पे 100/18, दूरी हमें निकालनी है, समय आपको दिया हुआ 36। और देखिए 18 कम 18, 18 दूनी 36, और इसको बुरा हो जाए क्या हो जाएगा? 200। डी बराबर 200 मीटर, 200 मीटर इसका आंसर आ गया। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी, क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद हम कल करेंगे अगला टाइप। हमारे हर एक लेक्चर में एक अलग अलग टाइप करेंगे। अभी हमारे कुछ 6 टाइप बचे हुए हैं, और मुझे याद सारे क्वेश्चन एक तरफ से कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। दिया हुआ है दो गाड़ियां क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा एवं 20 किमी प्रति घंटा की गति से 40 किमी प्रति घंटा और कितनी? 20 किमी प्रति घंटा, 20 किमी प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड पार करती है? टी बराबर 5 सेकंड में पार कर जाती है। धीमी गाड़ी जो है हमारी, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और इसे जो तेज गाड़ी है ये इसे 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, कौन सी रेलगाड़ी की? तेज गाड़ी की। तो अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि समान दिशा है ना, समान दिशा चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? 40 माइनस 20 बराबर 20 किमी प्रति घंटा। रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, 5/18 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी हमको मिल गया 4 हमको पता है 100/18, दूरी हमें निकालनी है, और समय हमको 5 दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा? इससे पहले इसके काटेंगे 2 9 18, और 2 से ये गया 50 बार, और ये 5 को यहाँ बुला क्या हो जाएगा? 250/9, डी की वैल्यू आ रही है। और इसको हम देखिए यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सही बटे में दिया हुआ है, तो इसे हम भाग करके देख लेंगे। 9 का भाग देंगे 250 में, क्या आएगा? 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना है? 7, यहाँ पे 0, 9 7 63, यहाँ पे 7। तो इसका कौन सा सही है? तो इसका देखिए फिर यह 27 सही 7/9, इसका क्या आंसर आएगा? 27 सही 7/9, यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज हमने क्या किया? कि आज हमने जो टाइप था हमारा टाइप 3 उसको हमने किया। इसमें हम कुल 7 क्वेश्चन थे हमारे, उसे हमने यहाँ पे आपको समझाया, ताकि यहाँ पे कैसे कैसे हो रही है रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे चल रही है, और आपका जो ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है और जो तेज ट्रेन चल रही है उसमें क्या करना है। यानी जो आदमी बैठा हुआ था उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल जो ट्रेन की चाल होगी वही चाल होगी। बस इतना कॉन्सेप्ट इसमें था। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। बाकी अगला लेक्चर करेंगे जिसमें हम अगला टाइप करेंगे। तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।